हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के बारे में कि इस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, साथ ही साथ इस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी पोस्ट होती है। ठीक होगी बात। तो बेसिकली फार्मा इंडस्ट्री को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक होती है एपीआई इंडस्ट्री जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाती है, दूसरी होती है जेनरिक जो कि फॉर्मुलेशंस बनाती है, मतलब टेबलेट कैप्सूल ये डोसेस फॉर्म को बनाती है, और फिर होती है बायोलॉजिकल्स जो कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाती है जैसे कि वैक्सीन्स हो गए। तो इनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आप इन तीनों इंडस्ट्रीज के अंदर अगर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं इन तीनों इंडस्ट्रीज के, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि एक्चुअली जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है और इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जब प्रोडक्शन चलता है तो समय समय पे सैंपल्स को विड्रॉ करके क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में पहुंचाया जाता है, जहां पर ड्रग की टेस्टिंग होती है। और ड्रग की टेस्टिंग से ही हमको पता चलता है कि हमारी ड्रग कितनी प्योर है और उसके अंदर किसी भी टाइप की इंप्योरिटी तो प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई भी इंप्योरिटी अगर ड्रग के अंदर प्रेजेंट होती है या उसकी प्योरिटी जो होती है वो सही नहीं पाई जाती है जितनी आनी चाहिए, तो प्रोडक्शन को रोक दिया जाता है। इसीलिए ये काम जो होता है काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है और यहाँ पर वेल क्वालिफाइड, जिनका नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है और जिनकी स्किल काफ़ी अच्छी होती है, उन्हीं लोगों को क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलता है। ज़्यादातर फार्मा इंडस्ट्रीज़ के अगर जो चेकिंग होती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जिसे हम ऑडिट्स कहते हैं, वो फेल होने का रीज़न जो होता है वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ही होता है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो सिस्टमेटिक काम करता है और क्यूए डिपार्टमेंट भी सिस्टमेटिक काम करता है, जबकि क्यूसी के अंदर सारी जवाबदारी होती है ड्रग की टेस्टिंग की, और सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी जो होता है वो क्यूसी के अंदर होता है, क्योंकि यहाँ पर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर आप एपीआई इंडस्ट्रीज के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो आपकी एमएससी होनी चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, मतलब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। वहीं अगर आप जेनरिक के अंदर काम करना चाहते हैं, मतलब जेनरिक इंडस्ट्रीज के अंदर काम करना चाहते हैं, तो आपका एम फार्मा होना चाहिए। और अगर आप बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने वाली इंडस्ट्रीज के क्यूसी डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो आपका एमएससी बायोटेक्नोलॉजी या एमएससी बायोकेमिस्ट्री के अंदर होना चाहिए। देखिए, इससे तो ये होगा कि जो वीडियो मेरे वो स्टूडेंट देख रहे होंगे जिन या तो वो बीएससी हैं, मतलब उनका अंडर ग्रेजुएशन डिग्री है, या कोई डिप्लोमा स्टूडेंट है, तो उनके दिमाग में आ रहा होगा सवाल कि सर ऐसा तो फिर हम तो जॉब ही नहीं मिल पाएगी हमको, क्योंकि हम तो बीएससी हैं या हम तो बी फार्मा हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार क्यूसी के अंदर भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी मौका मिलता है, मतलब बी फार्मा कैंडिडेट भी, बीएससी कैंडिडेट्स को भी मौका जरूर मिलता है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई कि जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जवाबदारियाँ होती हैं, यहाँ का डॉक्यूमेंटेशन वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए जो अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट होते हैं उनको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में वर्क करने का मौका थोड़ा सा कम मिलता है। वहीं जो पीजी होते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको यहाँ पर काम करने का मौका ज़्यादा मिलता है। ठीक होगी बात, मतलब मौका आपको मिल सकता है, बट यही शर्त होगी कि आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए और आपकी स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट मौका मिलेगा अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री से हैं, बीएससी हैं, बी फार्मा हैं। ठीक होगी बात। बट आगे चल के जब आपका प्रमोशन की बारी आएगी, जब आप ग्रोथ करेंगे, तो वहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो फिर आड़े आ जाएगी और आपकी ग्रोथ में फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मतलब आपको प्रमोशन नहीं मिल पाएंगे क्योंकि आपकी जो डिग्री है वो अंडर ग्रेजुएट है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप क्यूसी में काम करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लें, मतलब अगर आप बीएससी हैं तो एमएससी कर लें, अगर आप बी फार्मा है तो एम फार्मा कर लें। ठीक होगी बात। अब हम बात करते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी पोस्ट होती है। तो जब आप एज ए इनिशियल फ्रेशर स्टार्ट करते हैं तो आपको पोस्ट दी जाती है क्यूसी केमिस्ट की। जी हाँ, ये एज ए फ्रेशर आपको पोस्ट मिलेगी क्यूसी केमिस्ट की। उसके बाद क्यूसी स्टेबिलिटी केमिस्ट, क्यूसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इसके अंदर ज़्यादातर माइक्रोबायोलॉजी से जुड़े हुए स्टूडेंट्स वर्क करते हैं। ठीक होगी बात। नेक्स्ट है क्यूसी मैनेजर, ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है क्यूसी मैनेजर की। ठीक है, तो बेसिकली तो बहुत सारी पोस्ट होती है, बट यहाँ पर क्यूसी मैंने 4 जो मेन पोस्ट है बस उसी की बात कर रहा हूँ। तो ये 4 पोस्ट होती है जो क्यूसी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप क्यूसी केमिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो भले ही आप एचपीएलसी पे काम करें, डीजो पे काम करें, जीसी पे काम करें, कार्ल फिशर इंस्ट्रूमेंट पे काम करें, या आप टाइट्रेशन लगाएं, आपका जो डिपार्टमेंट है, जो आपकी पोस्ट होगी वो क्यूसी केमिस्ट्री होगी, उसी के हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड होगी, भले ही आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हो। ठीक होगी बात। ऐसा नहीं है कि अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा हो कि सर मैं फ्रेशर ऐसे ज्वाइन करता हूं, अगर मुझे एचपीएलसी मिल गया तो क्या मुझे ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी पोस्ट होगी क्यूसी केमिस्ट और आपका डिपार्टमेंट कोई सा भी हो सकता है, तो सैलरी सबकी पोस्ट के ऊपर डिसाइड होती है कि आप कौन सी पोस्ट पर आ रहे हो। तो आप क्यूसी केमिस्ट की पोस्ट पे आ रहे हो
तो QC केमिस्ट की जो सैलरी होगी वही आपको मिलेगी। इसके अलावा भी QC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जरूर पता होने चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि QC टीम शुड बी ए पोस्ट ग्रेजुएट इन एरिया ऑफ, मतलब QC में अगर आप काम करना चाहते हैं, इससे पहले भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप QC के अंदर काम करना चाहते हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, चाहे आप साइंस फील्ड से हों या फार्मेसी से करें या बायोटेक से करें, बायोकेमिस्ट्री से करें या माइक्रोबायोलॉजी से करें, बट आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना काफ़ी ज़रूरी है। वहीं अगर आप हाई पोस्ट पे जाना चाहते हैं, मतलब सीनियर मैनेजमेंट की पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो रिक्वायरमेंट क्या है, PhD होना ही चाहिए, या तो फिर आपके पास सर्टिफाइड क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोफेशनल आप होने चाहिए। ठीक है, या तो आप PhD कर लें या तो आप सर्टिफाइड क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स होने चाहिए। ठीक होगी बात। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कि एट प्रेजेंट कंपनी आर लुकिंग फॉर द हाईली प्रोफेशनल्स टू इम्प्लीमेंट क्वालिटी बाय डिज़ाइन। जी हाँ, आज की डेट में काफ़ी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इंडिया की जो टॉप मोस्ट फार्मा कंपनीज हैं वो अभी हाई प्रोफेशनल्स स्टूडेंट्स को QC के अंदर अपॉइंट कर रही हैं। रीज़न ये है क्योंकि उनको इम्प्लीमेंट करना है QBD, जिसे बोला जाता है क्वालिटी बाय डिज़ाइन। ये क्वालिटी बाय डिज़ाइन क्या होता है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट सीरीज़ बनाऊंगा जहां पर मैं सिस्टमेटिक वे में आपको बताऊंगा कि क्वालिटी बाय डिज़ाइन क्या होता है। यहां पर अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, बट अभी मैं आपको क्लियर ये बता दूं कि अभी के सिनारियो में जो इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज हैं वो QC के अंदर केवल उन्हीं लोगों को मौका दे रही हैं, या तो वो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, और अगर वो UG के अंदर भी मौका देती हैं तो भी उन्हीं को देती हैं जब वो इंटरव्यू में उनको एक तरीके से क्लियर हो जाए कि ये पर्सन की बहुत अच्छा नॉलेज है, इसकी स्किल तो बेसिकली वो जब तभी पता चलेगी जब वो काम करेगा, बट नॉलेज वाइज भी वो जब पूरी तरीके से उसको परख लेंगे तभी वो उसको QC के अंदर मौका देते हैं। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज की डेट में अगर आप QC के अंदर काम करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब होता है, इसीलिए पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है और आपकी स्किल और नॉलेज तो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कंपनीज क्या इंप्लीमेंट करना चाहती हैं, क्वालिटी बाय डिज़ाइन। समझ गए मेरी बात को। तो ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर इस वीडियो के अंदर कोई चीज़ रह गई हो, कुछ बताना रह गया हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप उनको मेंशन कर सकते हैं। मैं आगे आने वाले अपने वीडियोस के अंदर वो सारी चीज़ें भी ज़रूर मेंशन करूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।